बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और रियासत। हवा ही ऐसी चली है कि सभी सोचते हैं तमाम शहर जले, एक मेरा घर न जले। नाज़रीन, हमारे माशरे का ये अलमिया रहा है कि हम महंगाई का कसूरवार एक दूसरे को ठहराते हैं। अब हुकूमत की तरफ से पेट्रोल की कीमतों में 30 रुपये फ़ी लीटर कमी हुई है, मगर अभी तक जो हमारे ट्रांसपोर्टर भाई हैं उन्होंने किरायों में कमी नहीं की, ना ही वो SOPs पर अमल कर रहे हैं। कोरोना की वबा हमारे मुल्क में बहुत तेज़ी से फैल रही है, मगर कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की जा रही। आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के स्काईवेज बस अड्डा पर, फैज़ाबाद बस अड्डा पर। यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनको ये फैसिलिटी मिली है, क्या पेट्रोल की जो कमी हुई है उसका उनको कोई फ़ायदा पहुँचा है। तो आवाम के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं उनके क्या ख्यालात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। भाई का नाम? मोहम्मद कामरान मेरा नाम है जी। अच्छा कामरान, ये बताइए जो पेट्रोल सस्ता हुआ है इसका कोई बेनिफिट आपको मिला है, क्योंकि किराए में कमी हुई है? जी पहले जाते थे तो 1000 से टिकट मिलता था, कभी 1200 का भी मिलता था। आज जो 800 का टिकट मिला है तो ये बड़ा अच्छा, हमें भी बड़ा अच्छा लगा कि ये 800 का टिकट हो गया है। सही है। और SOPs का ये ध्यान रख रहे हैं कोई सवारियां? जी बिल्कुल, जो है सवारियों को कह रहे हैं कि मास्क के बगैर गाड़ी में नहीं बैठ सकते। अच्छा। और अभी गाड़ी के अंदर तो नहीं बैठे, लेकिन बड़ी उम्मीद है कि SOP के अंदर भी ख्याल रखा जाएगा इंशाल्लाह। किसी किस्म का नहीं मिला, कोई स्टॉप पे किराया कम नहीं हुआ। हर स्टॉप पे जो पहले 130 रुपये डीजल था वही किराया चल रहा है। हाँ जी, रात हम फैसल मुअर पे आए हैं, 1 साल पहले आए थे, उन्होंने 1000 रुपया किराया लिया था। आज आए हैं, अब 80 रुपये लीटर है तो 1100 लिया है किराया। तो खाने पीने की सहूलत उन्होंने आपको दी है? सिर्फ पानी 1 हाफ लीटर की बोतल दी है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। कोई SOPs पर अमल करवाया है? कोई एक बंदा बैठा है, 2 बंदे बैठे हैं? 2 बंदे बैठे हैं, पीछे से गाड़ी खाली भी थी, आगे फिर भी 2 बंदे बैठे हैं। SOPs पे यही अमल है, थोड़ा सा सैनिटाइजर दिया बस वो जाते वक्त। कोई मैसेज आप देना चाहेंगे गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को मैसेज यही देना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की तरफ से रेट डाउन हो रहा है, लेकिन आगे अमल नहीं हो रहा। पता नहीं वो पुराना माफिया बैठा है, वो कम कर रहा है कि नहीं कर रहा। बाकी खान साहब अकेले क्या करेंगे। सर जी, पेट्रोल तो माशाल्लाह सस्ता कर दिया हुकूमत ने, लेकिन पेट्रोल पिंडी इस्लामाबाद के अलावा कहीं भी नहीं मिल रहा। तो जब पेट्रोल मिलेगा लोगों को तो इसकी सहूलत होगी, लोगों को काफ़ी सहूलत है। और जब तक पिकनिक पॉइंट, होटल्स वगैरह नहीं खुलते उस वक्त तक काम नहीं चल सकता। कागान नारायण बंद है, मरी बंद है, जितने पिकनिक स्पॉट्स हैं वो बंद हैं। जब वो खुलेगा तो उसके बाद इंशाल्लाह काम होगा। और पेट्रोल की काफ़ी सहूलत हुई है लोगों को, अच्छी बात है। क्या किराए में कोई कमी की है आप लोगों ने? किराए पे कमी बिल्कुल की हुई है सर जी, बिल्कुल की हुई है। पहले रेंट ज़्यादा था, अब रेंट कम ले रहे हैं। ठीक है जी, तो हमें भी सहूलत मिली और हम भी लोगों को सहूलत इंशाल्लाह देंगे, दे रहे हैं। हम पहले जाते थे 5, 5:30, 5 में शावर चले जाते थे, अभी हमें 4:30 में मिल रहा है। इस 4:30 में भी अभी हमें फिर भी 2000 रुपया 1500 बच जाते हैं। पहुँचने चाहिए थे पर मुश्किल दिख रहा है, कहीं मिलते ही नहीं है पेट्रोल। आप खुद देख लें, बाहर जाके देखें, ये लाइनें लगी हुई होती हैं, पेट्रोल की शॉर्टेज है। सस्ता होने में ये है कि आवाम को मिलना चाहिए था रिलीफ, पर मिले तो तब ना। हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता कर दिया तो ये गायब किसने कर दिया? ये तो फिर आवाम का कसूर नहीं है? नहीं, आवाम का ही कसूर बन जाता है, क्योंकि जो बड़े हैं, आपको पता है, रिच जो बैठे होते हैं उन्होंने स्टॉक कर लेना होता है, बस इसलिए मिल नहीं रहा है। जी डेफिनेटली इस पे तो बेनिफिट हमें तो मिला है, लेकिन आवाम की तरफ ये डाइवर्ट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह ये है कि और चीज़ें जो है ना ये बहुत महंगी हैं। तो और इसके अलावा जब पेट्रोल महंगा होता है ना तो आवाम भी जो है ना उस वक्त जब कहते हैं ना किराया आप ज़्यादा दे दें, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, लेकिन वो उस वक्त कहते हैं कि नहीं हमारे लिए भी पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, आपके लिए सिर्फ नहीं बढ़ी है। जिस वजह से जो है ना वो किराए में मेरे ख्याल में आवाम को इसमें जो है उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला। पैगाम ये देना चाहें हुकूमत जो है ना ये महंगाई को कंट्रोल करें। इस वक्त जो है ना पाकिस्तान के अंदर बहुत महंगाई है, तो इसको जो है ना हुकूमत जो है इसकी तरफ तवज्जो दें, महंगाई को कंट्रोल करें। किराए में कमी तो इसलिए की है, ये गलत बात है। सवारी पहले जिस तरह GT रोड के ऊपर किराया 650 रुपये था, अभी 100 रुपये कम करके 550 लेते हैं। फैसल मुअर का किराया भी 100-150 रुपये पर सीट कम हो गया। SOPs पे अमल है, बेशक आप हमारी गाड़ी के पास आके सब कुछ चेक कर सकते हैं कि सैनिटाइज़र,
SOPs पे मास्क वगैरह के बगैर हम सवारी नहीं बिठाते, चाहे गाड़ी खाली जाना पड़े, मास्क भी ज़रूरी है, साथ उसका बाकायदा सैनिटाइजर हर गाड़ी में भी मौजूद है, गाड़ी का टेम्परेचर तक भी चेक कर लेते हैं। और ये गलत जुबानी कर रहे हैं सवारी, क्योंकि पहले किराया फिक्स था हमारा 650, फैसल मूवर का था 1200, अभी उन्होंने भी किराया कम किया और साथ हमने भी छोटे गाड़ी का पिशावर का किराया पहले 450 था, अभी 350। सवारी गलत जुबानी करते हैं। बेशक इंतज़ामिया हम लोग हैं, हमारे से आके पूछो, हर जगह का, हर शहर का किराया, मानसेरे का, मर्दान का, लाहौर का, मियावाली, सब का किराया 20% के हिसाब से 100 रुपये ऑलरेडी कम हुआ है। आप जो भी गाड़ी खड़ा है उसमें आप सवारी हर चीज़ हर लिहाज से तकरीबन पूरा है। दूसरा ये नई सवारी है, फर्स्ट टाइम अड्डे के ऊपर आके, उनको इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन का नहीं पता होता कि 1500 रुपया किराया डबल सीट हम दे रहे हैं लाहौर के लिए। जहाँ तक आप कह रहे हैं पेट्रोल डीजल कम हुआ है, भाई पेट्रोल डीजल मिल कहाँ रहा है? मुझे ये बताओ, पेट्रोल डीजल मिल कहाँ रहा है? पहली बात है, पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा भाई। हम यहाँ के मकामी लोग हैं, हमें पता है कि इस किराया हमने 450 पिशोर का था, अभी 350 है। मर्दान का 370 था, हमने 300 किया है। मुझे बताओ, सिर्फ पेट्रोल ही नहीं होता गाड़ी में, गाड़ी का और भी बहुत खर्चे हैं, गाड़ी का और भी है। अवाम में भाई हम ये नहीं कहते कि हम खान साहब के साथ हैं, हम सारे अपने साथ हैं, हमें अपना आप बचाना है। मुझे यहाँ गोली मार दें, मुझे टेंशन नहीं है, लेकिन मैं जब जरासीम लेके घर जाऊंगा ना, मेरे बच्चों को लगेंगे, मेरी अम्मी को लगेंगे, मुझे वो तकलीफ देगा। मेरी अपनी जान का मसला है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। यहाँ ही कुछ हो जाए, मर जाए, हमें कोई परवाह नहीं है। मौत हक पे है, अल्लाह ने मौत हक पे हमें देनी है, लेकिन हम बचा रहे हैं, अपने आप को भी बचा रहे हैं, बुजुर्गों को भी और बच्चों अपने को भी ना। ये मसले मिसाल हो रहे हैं। खान साहब को चाहिए कि पुलिस को कहे कि भाई तुम गाड़ियों में जो लूट मार हो रही है, किराया हाफ हो गया, अगर रेट उसका पेट्रोल का हर चीज़ का, तो किराया भी उसका कम होना चाहिए। हमारे गांव में जो गाड़ियां जाती हैं वो अगर किराया उसका 200 रुपया था, अब 4 ले रहे हैं और कह रहे हैं कि जी मसला ये है कि गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है। गवर्नमेंट ने पेट्रोल अगर हाफ किया है, अगर उसका वो डीजल किया है, तो उसको किराया भी कम करना चाहिए। फिर गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट है, अगर उसके मुताबिक सवारियाँ बैठाएँ तो हक बनता है। वो बजाय 14 सवारियों के 19-20 बैठा रहे हैं और किराया डबल ले रहे हैं, और कोई पूछने वाला पुलिस वाला है ही नहीं है कि गाड़ियों में पूछेंगे भाई आपसे क्या ले रहे हैं, क्या नहीं ले रहे हैं, और आपके ऊपर जुल्म हो रहा है। आटा जो है उसकी पोजीशन ये है कि अगर 1000 रुपये का थैला तो 1400 ले रहे हैं। 600 रुपया किराया चल रहा है शुरू से, अभी AC चले, हमने 650 करना था, लेकिन हमने वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर साहब के हुक्म पे हमने 50 रुपये 600 में से भी कम कर देंगे, 550 रुपये ले रहे हैं। सवारियां बैठी हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं। पेट्रोल सस्ता हो गया, लेकिन टाइम को रिफ्री मिला हमें, ठीक है ना। वही 4 है, हैदराबाद जा रहे हैं हम लोग। कोई फ़ायदा नहीं है, पेट्रोल सस्ता हुआ, चीज़ें उसी तरफ ही हैं महंगी। आटा किधर है, चीनी किधर है, मिर्ची लून किधर है, वो चीज़ें उसी तरफ है। आज से पिछले 2003-4 में आटा 650 का थैली था, अभी आटा 74 रुपये का पेट्रोल था, अभी देखो कितना रेट हो गया है। कोई फ़ायदा हमको नहीं हुआ बिल्कुल। किराया अभी हम 9 सवारी के बैठाते हैं, 200 रुपये किराया दे, लोग देते ही नहीं है किराया हमको, बिल्कुल देते नहीं। 9 सवारी खाली जाते हैं, खाली आते हैं, कोई फ़ायदा है ही नहीं, बिल्कुल पेट्रोल का कोई फ़ायदा नहीं है हमको। तो किराए में कमी की है आपने? किराए में कोई कमी की है, किधर किराया देते लोग हैं। हम बोलते हैं, गवर्नमेंट बोलती है 9 सवारी बैठाएं, हम 9 बोलते हैं तो कोई 100 रुपया ही हमको किराया नहीं देता है। हाँ, हमारा किराया भी 110 रुपया, 100 रुपये ही लोग नहीं देते हमको, कुछ 1 रुपया भी नहीं बेचता है। किराए में कमी बिल्कुल नहीं आई है। जहाँ तक हम लोग यहाँ पे आते रहते हैं, पहले से ज़्यादा 10-20 रुपये ज़्यादा लेते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत को ये कहना चाहेंगे कि भाई कोई ना कोई कमी करें, एक्शन लें इसके ऊपर। पेट्रोल सस्ता हो रहा है और यहाँ पे किराया उससे ज़्यादा ले रहे हैं, कमी कोई भी नहीं आई है यहाँ पे। 9 सवारियां बह रही ने, 450 रुपया किराया है, मौके ते गड्डी लगी है, टाइम ते लगी है। ए गुजरांवाले दा टाइम लगा है, 450 रुपया किराया है, ते पहलू 500 रुपया ही। लेकिन वो मुजाफात की बात कर रहा है, वो करोड़ से आया, कहता जी वहाँ से हमें किराया जो है ना वो उन्होंने पूरा लिया। आपकी बात नहीं, आपकी तो बात उसने इधर की बात की है, नहीं उधर का मुझे नहीं पता। मैं गुजरांवाले से, इस्लामाबाद से गुजरांवाले का कह रहा हूँ 450 रुपया किराया। उसके बाद जो मीरपुर का किराया है ये 450 रुपया किराया, 9 सवारियाँ, यानी कि 900। जी नाजरीन, आपने देखा कि जिस तरह मैंने कहा था कि ट्रांसपोर्टर ये बात कहते हैं कि हमने किराए में कमी भी की है और SOPs पर अमल दरामद भी कर रहे हैं, जबकि मुसाफिरों का ये कहना है कि किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी गई। हर किसी की अपनी लॉजिक है, हर किसी का अपना एक बयानिया है। हम हुकूमत से ये अपील करेंगे कि वो चेक एंड बैलेंस रखे, ताकि जो पेट्रोल सस्ता हुआ है उसके समरात आवाम तक पहुँच सके। आप भी हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान गुफरान अहमद चिश्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।